हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। अगर आपका एसएससी जीडी का फॉर्म भरा हुआ है, आपकी परीक्षाएं अब है, तो कौन सी शिफ्ट में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं आपको ज़रूर देखना चाहिए। 2 मई को कौन से सवाल पूछे गए थे, वो टॉप सवाल मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी शिफ्ट में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ताकि आप परीक्षा को अच्छे से कर पाओ। और 1-2 सवाल 101% रिपीट होते हैं हर शिफ्ट के अंदर, तो आपके 1 और 2 सवाल आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आपकी कट ऑफ को बिल्कुल पार करवा सकते हैं। तो फिर आप यहाँ बने रहिएगा हमारे साथ में, प्रत्येक सवाल के ऊपर रिव्यू करने वाला हूँ। देखिएगा, पहला सवाल जो कल 2 मई को जो आया था वो है कि कलिंग महोत्सव भारत के किस राज्य के अंदर आयोजित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा। आप याद रखेंगे, कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा के अंदर। एक सवाल आया, भारतीय संविधान के अनुसार वे कौन सा अधिकार है जिसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग माना जाता है। तो निजता का अधिकार जो है वो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो आपको बताना होगा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। एक एक सवाल आपके लिए ज़रूरी होने वाला है साथियों, आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 1-2 सवाल अगर रिपीट होता है वो आपके जीवन को बदल सकता है। देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले बताया था कि संयुक्त बैठक, ये सवाल हमेशा आता है कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 के अंदर है। 108 के अंदर इसका प्रावधान है। अगला सवाल देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था। तो इसका कृषि विकास था। अब आपको क्या करना होगा, ये आपको पता लग जाएगा कि पंचवर्षीय योजना जो होती है ना, इसके उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके जो उद्देश्य है उनको आप याद कर सकते हैं। बाकी प्रथम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कृषि विकास इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। एक आएगा, राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। जो विधानसभा होती है प्रत्येक राज्य के अंदर, उसको भंग कौन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। अब अगला सवाल है आपके सामने कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 के अंदर, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ये सवाल कल की परीक्षाओं के अंदर पूछा गया था। पद्मश्री मुकुंद नायक को संगीत जो नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 किस श्रेणी के अंदर प्रदान किया है। देखिए, यहाँ आपको दिमाग लगाना होगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यहाँ पर संगीत नाम आ रहा है, उसी से आप पकड़ सकते हो कि लोक संगीत की श्रेणी के अंदर ये दिया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं था। किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन सा वेद है जिसके अंदर बीमारियों को दूर करने के लिए जादू मंत्रों का संग्रह है। तो ये अथर्ववेद है। अब चारों वेद किस किस लिए इंपॉर्टेंट है, संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो ये आप याद कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला एक सवाल यहाँ से पक्का आएगा। देखिए, शोभना नारायण जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो शोभना नारायण जो थी वो कथक नृत्य से संबंधित थी। ये पहली शिफ्ट के सवाल थे। अब दूसरी शिफ्ट के अंदर कौन कौन से सवाल पूछे गए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। द सरपेंट एंड द रोप, ये प्रसिद्ध उपन्यास यानी ये पुस्तक किसकी लिखी गई है। तो ये राजा राव के द्वारा लिखी गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सवाल रिपीट हुआ। संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान, तो संयुक्त बैठक आते ही आपको 108 याद आना चाहिए, यानी कि 108 अनुच्छेद के अंदर। एक है, वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिएगा, ये क्या है, ये करंट का सवाल है। तो सीएजी कौन है। तो अलग अलग पदों के ऊपर जो लोग हैं उनको आप याद कर सकते हो। गिरीश चंद्र मुर्मू, एक सवाल यहाँ से पक्का आएगा। जो वुड डिस्पैच है अंग्रेजी शिक्षा का, जिससे मेग्ना कार्टा कहा जाता है, कब और किसके द्वारा लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं आपको अगर इनमें से एक भी आता था तो फिर आप सवाल को सही कर जाएंगे। चार्ल्स वुड लेकर के आए थे 1854 के अंदर, याद होना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला सवाल है आपके, किसी भी राज्य की जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ये सवाल फिर रिपीट हुआ, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये नेशनलिज्म शब्द की हिंदी अर्थ क्या होगा। देखिए, ये इंग्लिश से हिंदी करवाया गया है। तो नेशनलिज्म जो होता है उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला सवाल होगा आपके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो तुलनात्मक लाभ का सवाल जो सिद्धांत है वो डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया। 1969 के अंदर 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब अगली बार परीक्षा के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि बैंकों का निजीकरण कब हुआ। तो 1969 के अंदर, सॉरी माफ कीजिएगा, 1969 के अंदर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना और उनके अंदर आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल, किसी भी पुलिस अधिकारी जो है उसकी रैंक को आप कैसे पहचानोगे। तो उसकी वर्दी पर जो बेज लगे होते हैं जो, उसको और उसके सितारों से उसकी आप रैंक को पहचान सकते हो सामान्य रूप से। और भारत के अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा के अंदर है। तो आप देखिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के अंदर, ये गुजरात से होकर के उधर दिल्ली तक जाती है। तो कहीं ना कहीं आप ये सवाल भी याद रखेंगे। अगला सवाल है, कच्छ जिला
कच्छ जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुझे लग रहा है आप सभी को ये सवाल आ रहा होगा, गुजरात के अंदर कच्छ है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंतिम बार ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये 1980 के अंदर जीता था। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।